हेलो गाइस, फर्स्ट पार्ट में आपने धोती सलवार की कटिंग देखी थी और सेकंड पार्ट में मैं आपको पेप्लम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जितना भी कपड़ा मेरा बचा हुआ था उसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड किया है और टॉप पार्ट में 13 इंच का रख रही हूँ। जितना भी आप रखो उतना आपको निकाल के बाकी की कलियाँ निकालनी है, कितने आप लेंथ रखना चाहते हो। तो मैंने इसको सेंटर से कट किया है क्योंकि मेरी लंबाई इतनी ही बन रही थी। ये 20 इंच की कलियाँ निकलेंगी। कलियाँ निकालने के लिए मैं ऊपर से 3 इंच और नीचे से 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तिरछे में मिला देंगे इसको। फिर अपोजिट साइड से हम 3 इंच लगाएंगे और दूसरी साइड से 10 इंच लगाएंगे। 5 इंच का डबल करना है क्योंकि वो हमारा बंद पार्ट था, इस वजह से। तो इस तरीके से हमें सारी की सारी कलियाँ निकाल लेनी है। इसमें मैंने 14 कलियाँ निकाली हैं। कपड़ा पूरा पूरा इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये मैं मार्क कर रही हूँ कलियों का। उसके बाद हम कलियों की कटिंग करेंगे। सभी कलियों की कटिंग करने के बाद हमें इन्हें स्टिच करना है। तो 14 कलियाँ हमने ली हैं, तो 7 कलियाँ फ्रंट पार्ट के लिए और 7 कलियाँ बैक पार्ट के लिए। तो अभी जितना भी कपड़ा हमारा बचता है उसमें हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर लेने हैं, आर्म होल लेने हैं और फिटिंग का मार्क करना है। आपकी जितनी भी फिटिंग होती है आप उस हिसाब से मार्क कीजिए। मैं फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट में रेडी कर रही हूँ। आप चाहो तो 1 टक्स में इसको बना सकते हो। अभी मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग, जो कि हम सिंपल ही रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट में कट कर रही हूँ, जिसके लिए 10 इंच पे ऊपर से और 3.5 इंच सेंटर से लगा के इस तरीके से राउंड करना है। 2 इंच की मैंने टैक्स डाली है। अगर आप चाहो तो इसको 1 डॉट 2 डॉट में भी बना सकते हो। मैंने ये प्रिंसेस कट में बनाया है, जिसके बाद इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अभी फ्रंट पार्ट मैंने कट कर लिया है। अभी हम करते हैं सेकंड पार्ट की कटिंग। तो उसके लिए मैं शोल्डर ले रही हूँ, आर्म होल ले रही हूँ। उसके बाद फिटिंग का मार्क 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा है। लंबाई ली है 13 इंच रेडी करना, तो हम 14 इंच पे कटिंग करेंगे। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स आप अपनी मनपसंद की कर सकते हो, जैसे आपको कितनी लेंथ रखनी है। मैं इसकी फुल लेंथ कर रही हूँ, 24 की रेडी कर रही हूँ। इसको भी इस तरीके से 4 फोल्ड करना है और जितना भी ये अनइक्वल फैब्रिक है उसको निकाल देंगे। उसके बाद लेंथ लेंगे। लेंथ आपको जितनी भी रेडी करनी हो आप उस हिसाब से फैब्रिक एडजस्ट करो। मैं 24 की ले रही हूँ, तो 24 रेडी और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए छोड़ा है। हाफ इंच इसमें ऊपर शोल्डर में चला जाएगा और 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। 4 इंच मैंने स्लीव्स को डाउन किया है। आप 3.5 इंच भी कर सकते हो, 4 इंच भी कर सकते हो। अभी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट के जो प्रिंसेस कट किए थे उनको मैं स्टिच कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अभी दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करना है, नीचे से स्टार्ट करना है हमें। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम नेक कट करेंगे इसका।
नेक को मैंने वी शेप में रखा है, आप भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये मैंने इस पे फ्यूज़ पेपर चिपका के रखा है, इसको फोल्ड करेंगे और नेक पे पेस्ट कर देंगे। अभी इसके ऊपर इस तरीके से रख के एडजस्ट करके इसको स्टिच करेंगे। आप नेक को राउंड भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा वी शेप दिया है नेक में। अभी इसमें छोटे छोटे नॉट्स लगाने हैं, जो कि हमें हर नेक में लगाने होते हैं। जहाँ पर भी हमारा थोड़ा बहुत भी राउंड होता है वहाँ पे हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाते हैं, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फोल्ड करते टाइम। ये हमारा बैक नेक है, बैक नेक को मैंने राउंड रखा है, पूरा डीप है, राउंड रखा है। इसको भी इसी तरीके से फ्यूज़ पेपर पर चिपकाया हुआ है और फोल्ड कर देंगे, फिर बैक पार्ट में अटैच करेंगे। अगर आप बैक पार्ट में उरेब पट्टी यूज़ करते हो तो आपका शोल्डर 100% गिरता है, क्योंकि उरेब वो जगह छोड़ता है इस वजह से। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके शोल्डर बिल्कुल भी ना गिरे तो आप डीप नेक में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूज़ पेपर या पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया करो, जिससे कि वो टाइटली रहता है, शोल्डर गिरने का डर नहीं रहता। अभी हम इसमें भी छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि ये भी हमारा राउंड में है। अभी शोल्डर में फिनिशिंग देने के लिए हम दोनों शोल्डर को इस तरीके से लगाएंगे। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। आप देख सकते हो कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है इसको फोल्ड करते टाइम। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अभी हमने दोनों शोल्डर को जोड़ लिया है। इस पे भी आप वो तुरपाई भी कर सकते हो और सीधी सिलाई भी लगा सकते हो। अगर कोई लेस अटैच करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अभी मैं बैक पार्ट में ये टैक्स डाल रही हूँ। तो हमने पहले जो कलियों को जोड़ के रखा था, 7 कली हमने आगे के पार्ट में देनी है और 7 पीछे, तो हमने टोटल 14 ही कलियाँ काटी थी। हाफ हाफ करके हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में हमें अलग अलग यूज़ करना है। फ्रंट पार्ट में हमारी कलियाँ जुड़ चुकी हैं, इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी कलियाँ लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कलियाँ निकालने नहीं आती हो तो मुझे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पे अपलोड करूँगी कि कितने इंच की हमें कलियाँ निकालनी होती हैं, कितने इंच की ऊपर से रखनी होती हैं, कितने इंच की नीचे से रखनी होती है। इतना कम होने के बाद हम शोल्डर इक्वल करेंगे, ये सॉरी आर्म होल इक्वल करेंगे। और अलग अलग ही हमें और कट को और सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से स्टिच करना है। अगर आपकी स्लीव थोड़ी बहुत बड़ी हो तो उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा कट और ये जो शोल्डर का सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अभी दूसरी स्लीव भी इसी तरीके से लगानी है। दूसरी स्लीव में भी हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा कट और शोल्डर का मेन पॉइंट है वो एक साथ ही आए। अब इसको फोल्ड करते हुए हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। जितना
आपको मार्जिन छोड़ना है उतना आप मार्जिन छोड़ सकते हो, और जितने आपकी फिटिंग है उस हिसाब से आप सिलाई लगा दो। दोनों साइड से फिटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो ड्रेस का फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।